संध्या की लालिमा धीरे धीरे नीले अंधेरे में बदल रही थी। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में नमी अब भी घुली हुई थी। नेहा ने अपनी छोटी सी कार गांव के बाहरी मोड़ पर रोकी और मोबाइल में लोकेशन देखने लगी। बस यही है, पुराना ठाकुर हवेली रोड, उसने खुद से कहा। नेहा शहर की पत्रकार थी। कुछ हफ्ते पहले उसे एक असाइनमेंट मिला था, भारत के भुतहे गांवों पर एक स्पेशल स्टोरी। उसी सिलसिले में वह आज यहां पहुंची थी। भैरवपुर गांव, जो पिछले 10 सालों से शापित कहा जाता था। ठाकुर हवेली के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे देखने वाला कभी लौट नहीं सका। गांव में पहुंचते ही सबकी नजरें उस पर ठहर गईं। शहर से आई लड़की, हाथ में कैमरा, बैग और लैपटॉप, गांव वालों के लिए जैसे किसी और दुनिया की प्राणी। बिटिया, रात को हवेली मत जाना, एक बूढ़ी औरत ने चेताया। वहां दरवाजे के पीछे कोई है। नेहा मुस्कुराई। अरे, मैं पत्रकार हूं अम्मा, मुझे सच ढूंढना है, डरना नहीं। अम्मा ने सिर हिलाया। सच वही है बिटिया, जो तू जानना नहीं चाहती। हवेली का रहस्य। रात को 8 बजे नेहा अपने गेस्ट हाउस में बैठी नोट्स टाइप कर रही थी। बाहर हवा जोरों से चल रही थी। खिड़की का शीशा बार बार टकरा रहा था। गांव की ओर बिजली अक्सर चली जाती थी और उसी वक्त पूरा इलाका जैसे किसी परछाई से ढक जाता था। नेहा ने गांव वालों से जो सुना, वह सब लगभग एक सा था। 10 साल पहले ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में एक दुर्घटना हुई थी। उनकी जवान बेटी रेवा की रहस्यमय मौत हो गई थी। कुछ कहते हैं उसने आत्महत्या की, कुछ कहते हैं उसे हवेली की दीवार में जिंदा दफना दिया गया। उस रात के बाद हवेली का अंदर वाला दरवाजा कभी नहीं खुला। गांव वाले कहते हैं जो भी उस दरवाजे के पास जाता है, उसकी रूह वहीं रह जाती है। नेहा को लगा यह सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि कल वह हवेली में जाकर सब रिकॉर्ड करेगी। तीसरा अध्याय, हवेली में कदम। अगली सुबह सूरज हल्का सा निकला, लेकिन आसमान में अब भी बादल थे। नेहा ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर का सामान उठाया और हवेली की ओर चल दी। हवेली गांव के सिरे पर थी। टूटे हुए मेहराब, काई लगी दीवारें और झुकी हुई लोहे की गेट। गेट के ऊपर जंग खाया बोर्ड अब भी लटक रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह हवेली 1891। जैसे ही नेहा अंदर दाखिल हुई, हवा ठंडी पड़ गई। उसने देखा चारों ओर टूटी फर्नीचर, पुराने झूमर और दीवारों पर अजीब से निशान बने थे। कहीं कहीं दीवार पर सूखी लाल लकीरें थीं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी और हर बार ऐसा लगता मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। हेलो, कोई है यहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो लगा जैसे दरवाजा थोड़ा सा हिला। चौथा अध्याय। वह दरवाजा हवेली के भीतर एक लंबा गलियारा था। अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। यही वह दरवाजा था जिसके पीछे कोई था। नेहा का दिल धड़कने लगा। वह कैमरा ऑन करती है और बुदबुदाती है, यह वही दरवाजा है जिसके बारे में पूरा गांव बात करता है। उसने जंजीर को छुआ, ठंडी बर्फ जैसी। अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, मत खोलो। नेहा पलटी, कोई नहीं था। उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा, पीछे कुछ धुंधला सा चेहरा था, लेकिन जब उसने सीधा देखा, वहां कुछ नहीं। शायद कैमरा का गड़बड़ है, उसने खुद को समझाया। वह वापस दरवाजे की ओर बढ़ी और तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराने लगा। जंजीरें गिर पड़ी, दरवाजा आधा खुला, अंदर सिर्फ अंधेरा। नेहा ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी अंदर गई, किसी औरत की आवाज गूंजी, तू भी आएगी मेरे साथ। 5वां अध्याय। परछाई की पकड़। नेहा पीछे हटी, पर दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर ठंडी हवा के साथ हल्की सिसकियां आ रही थीं। रेवा, उसने पुकारा, क्या तुम हो? एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम दोहराया। नेहा। उसने टॉर्च का फोकस दीवार पर डाला। वहां पर लाल रंग से लिखा था, मैं यहां हूं। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ दरवाजे के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। नेहा भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह चीखी, पर आवाज जैसे दीवारों में समा गई। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा।
ठंडा बर्फ जैसा हाथ। उसने मुड़कर देखा और सामने वही लड़की थी। तूने मुझे क्यों जगाया? वह कराहती हुई बोली। मैं पत्रकार हूं। मैं सच्चाई। रेवा हंसी। सच्चाई यही है कि अब तू भी दरवाजे के पीछे है। और नेहा की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। छठा अध्याय, गांव की खामोशी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के बाहर जमा थे। किसी ने रात को चीखें सुनी थीं। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ नेहा का कैमरा पड़ा था जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब उन्होंने वीडियो देखा, अंत में एक फ्रेम में दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, नेहा जैसी दिखने वाली लड़की, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। 7वां अध्याय। 10 साल बाद 10 साल बीत चुके हैं। भैरवपुर अब वीरान गांव कहलाता है। कभी कभी कुछ लोग वहां एडवेंचर के लिए जाते हैं और हवेली के पास पहुंचते हैं। वे कहते हैं, रात के वक्त अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। मत खोलो, दरवाजे के पीछे कोई है। लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग हर बार की तरह दरवाजा खोल देते हैं और फिर कभी लौटते नहीं।